आज हम इसका प्रमाण गूगल से भी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानते थे, हम लोग भी इन्हीं को पूर्ण परमात्मा मानेंगे। संस्कृत और शास्त्र पढ़ने का अधिकार छीन रखा था। सत साहेब भक्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक ऐसा प्रमाण लेकर आया हूँ जिसे जानकर आप लोग खुद कहेंगे कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज ने लगभग सभी ग्रंथों और सभी शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जिसे कुछ लोगों ने स्वीकार किए और कुछ लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं। जिसका साफ साफ रीजन है, ये लोग पूर्वजों के पदचिन्ह पर चल रहे हैं। इनका मानना है हमारे पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानते थे, हम लोग भी इन्हीं को पूर्ण परमात्मा मानेंगे। इन्हें ये नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा का मतलब क्या होता है, पता भी कैसे होता। उस समय इनसे ब्राह्मण पंडितों ने संस्कृत और शास्त्र पढ़ने का अधिकार छीन रखा था। संस्कृत और शास्त्र पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। दोस्तों, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है पूर्ण परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता है, वे स्वशरीर प्रकट होते हैं और स्वशरीर चले जाते हैं। वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण होता है, जिसका प्रमाण भगवत देवी पुराण 3 स्कंद 123 पृष्ठ नंबर पर साफ साफ लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण होता है। दोस्तों, चलिए आज हम इसका प्रमाण गूगल से भी जानते हैं। अब हम गूगल के मुख्य पृष्ठ पर आ चुके हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट प्रमाण पर लेकर चलते हैं। अब हम प्रमाण पर आ चुके हैं। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, धर्म ग्रंथों में प्रमाण। परमात्मा कबीर स्वयं ही पूर्ण परमात्मा का संदेशवाहक बनकर आते हैं और अपना तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इस बात के साक्षी पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है। आगे देखते हैं, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, पवित्र वेदों में प्रमाण। वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं। परमेश्वर कबीर का माता के गर्भ से जन्म नहीं होता है तथा उनका पोषण कुंवारी गायों के दूध से होता है। अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं तक वाणियों के माध्यम से कहने के कारण परमात्मा एक कवि की उपाधि भी धारण करता है। आइए वेदों में प्रमाण जानें। यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल को।